हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ रूट वर्ड वोकैबुलरी सेशन। आज हम पार्ट 3 में एक नए रूट के बारे में जानेंगे और उस पर बनने वाली सारी इंपॉर्टेंट वोकैब को देखेंगे। दोस्तों, हर एक वर्ड को पूरा लास्ट तक देखना बच्चे। ये सेशन बहुत कुछ नया सीख कर जाएंगे आप इस सेशन से। आज का जो रूट है वो है ए एम बी। ए एम बी जिस भी वर्ड में आता है उसका मतलब होता है बच्चे टू वॉक, यानी कि टहलना या तो चलना। ठीक है ना। अब देखो, इससे बनने वाला पहला वर्ड जो आपके सामने है दैट इज एम्बुलेंस। आप अच्छे से जानते हैं एम्बुलेंस, एम्बुलेंस जानते हैं। यहां पे देखो ए एम बी दिया हुआ है। ए एम बी आ गया, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि हाँ ये कुछ चलता हुआ कुछ है, वॉक करता हुआ कुछ है, चलता हुआ है, मूविंग वाली चीज है। ये स्थिर वाली चीज नहीं है। इसीलिए एम्बुलेंस का मतलब एक ऐसी व्हीकल दैट टेक्स पीपल टू हॉस्पिटल, जो लोगों को हॉस्पिटल लेके जाती, वो वाली गाड़ी को एम्बुलेंस कहते हैं। तो एम्बुलेंस जो वर्ड है वो ए एम बी रूट से बना है बच्चे। दूसरा देखिए, एग्जाम्पल से समझिए इसको। जैसे द एम्बुलेंस अराइव्ड विद इन 5 मिनट्स ऑफ द एक्सीडेंट। तो एम्बुलेंस शब्द को कैसे हम सेंटेंस में यूज करेंगे वो भी आपको दिखा दिया। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है एम्बुलेट। अगेन यहां पे ए एम बी आ गया, समझ में आ गया कि हाँ ये कुछ वॉक से रिलेटेड है। इसका मतलब है वॉक अबाउट और मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना। तो ये एक टहलना जैसा होता है दोस्तों, उसको हम एम्बुलेट करना कहते हैं। जैसे कि आफ्टर द सर्जरी द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू एम्बुलेट स्लोली। ये एम्बुलेट आप देखिए टू के बाद यूज किया जा रहा है, यानी एक वर्ब की तरह ये काम करता है दोस्तों। तो डॉक्टर ने सर्जरी के बाद एडवाइस किया कि भैया धीरे धीरे टहलिए, बहुत तेज भागिए कि नहीं, मिल्खा सिंह नहीं बनना है। ये एग्जाम्पल में ऐसे यूज करेंगे एम्बुलेट वर्ड को एज अ वर्ब दोस्तों। तीसरा वर्ड आपके सामने एम्बुलेटरी, इसका मतलब है चलने वाला, रिलेटिंग टू और एडाप्टेड फॉर वॉकिंग। चलने वाला जो होता है उसको एम्बुलेटरी कहते हैं। आप यहां पे भी ए एम बी शब्द आ गया, समझ में आ जाता है हाँ ये भी हमारा वॉक से रिलेटेड है। जैसे द पेशेंट हैज बीन मूव्ड टू द एम्बुलेटरी केयर यूनिट, यानी पेशेंट एम्बुलेटरी केयर यूनिट पे मूव कर दिया गया है। अब वहां पे बाकी चीजें वहां पे ही होगा। तो इस तरीके से एम्बुलेटरी, जिसका मतलब है चलने वाली जो केयर यूनिट है वहां पे, कि वो प्रॉपर तरीके से उसको अब वॉक कराया जाएगा, वहां पे अच्छे से जो भी ट्रीटमेंट हुआ है जिसकी वजह से उसको दिक्कत थी, अब वो उसके बाद आगे उसको वॉक कराया जाएगा, तो उसी को कहते हैं बच्चे एम्बुलेटरी। नेक्स्ट है फ्यूनैम्बुलिस्ट। थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पर भी ए एम बी शब्द बीच में दिया हुआ है, राइट। फ्यूनैम्बुलिस्ट मतलब एक ऐसा एक्रोबैट हु परफॉर्म्स ऑन अ टाइट रोप। ये आप देखते होंगे रोड साइड पे लोग इस तरीके से परफॉर्म करते हुए दिख जाते हैं। क्या है, ऐसे आपने देखा होगा कभी कभी कुछ जगहों पे ऐसे दिख जाता है कि ऐसे 2 डंडे इधर 2 डंडे इधर बांध कर ऊपर एक रस्सी बांध दी जाती है, और एक आदमी को बड़ा सा डंडा, बच्चे को बड़ा सा डंडा पकड़ा के इस पे चढ़ा देते हैं। वो डंडे से बैलेंस बनाते हुए, लठ से बैलेंस बनाते हुए इस पे वो वॉक करता है। तो टाइट रोप वॉकर, यानी टाइट रोप पे वॉक करने वाले को ही हम कहते हैं बच्चे फ्यूनैम्बुलिस्ट। समझ गए ना। द फ्यूनैम्बुलिस्ट अमेज्ड द क्राउड विद हिज फियरलेस परफॉर्मेंस। अपने निडर परफॉर्मेंस से उसने क्राउड को आश्चर्यचकित कर दिया। अगला वर्ड देखो, सोमनैम्बुलिस्ट। इसमें आपको 2 रूट मिलेगा बच्चे। ए एम बी जिसका मतलब वॉक करना हो गया, और सोमना शब्द दिया हुआ है एस ओ एम एन। सोमना या सोमनी दोनों का मतलब होगा स्लीप। तो 2 चीजें यहां पे मिल गई दोस्तों, 2 रूट यहां पे मिल गए, और दोनों रूट से इस वर्ड की मीनिंग कंप्लीट हो जाती है। सोमना मतलब नींद में, एम्बो मतलब चलना, यानी जो नींद में चलता है। वन हु वॉक्स इन देयर स्लीप, जो नींद में चलता है, नींद में है, आंखें खुली, ये चला गया ऐसे, राइट। उसको हम कहते हैं सोमनैम्बुलिस्ट। ठीक है ना, सोमनैम्बुलिस्ट कहते हैं। एज अ चाइल्ड ही वॉज अ सोमनैम्बुलिस्ट एंड ऑफन वंडर्ड एट नाइट, और रात्रि में इधर उधर घूमता रहता है। ठीक है, आगे आ जाइए। ए एम बी एल ई, एम्बल मतलब वॉक, लीजरली टहलना, फुर्सत से टहलना। जैसे सीनियर सिटीजन होते हैं, देखिए सुबह शाम पार्क में टहलते रहते हैं फुर्सत से, रिटायरमेंट के बाद बढ़िया रिटायरमेंट का मजा लेते हुए। तो दे एम्बल थ्रू द पार्क एवरी इवनिंग आफ्टर डिनर, डिनर के बाद एवरी इवनिंग वो पार्क में टहलते हैं। अगला वर्ड देखिए, पैराम्बुलेट लिखा हुआ है। पैराम्बुलेट मतलब वॉक विद नो पर्टिकुलर गोल, बिना किसी लक्ष्य के टहलना। कोई लक्ष्य नहीं है, वे टहल ही रहे हैं, है ना, उसको हम कहते हैं बच्चे पैराम्बुलेट। द ओल्ड मैन लाइक्स टू पैराम्बुलेट अराउंड द विलेज एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग वो टहलने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टहलने के भी कई प्रकार होते हैं, सबकी मीनिंग हल्का हल्का समझिए। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रैम्बल। अगेन यहाँ पे ए एम बी आ गया, यानी कि क्लाइंब अकवर्डली और हैसली, घबरा कर चढ़ना या तो दौड़ना कहीं पर, उसको हम कहते हैं बच्चे स्क्रैम्बल। जैसे द किड स्क्रैम्बल्ड अप
द हिल टू सी द फायरवर्क्स, यानी जो किड्स हैं वो स्क्रैम्बल्ड अप द हिल पे घबरा के चढ़े या भागे जल्दी से, क्या करने के लिए, टू सी द फायरवर्क, कि कहां पे आग लग गई, देखने के लिए, अरे अरे आग लग गई, भागे ऊपर चढ़े कहीं पर हिल पे या घर की छत पे, कहीं पे भी गए वो भाग के घबरा कर। नेक्स्ट है बच्चे सोमनैम्बुलेट। अभी सोमनैम्बुलिस्ट आपने सुना था, सोमनैम्बुलिस्ट ही सोमनैम्बुलेट है, दोनों में अंतर यह है कि सोमनैम्बुलेट का मतलब नींद में चलना, ये वर्ब है, और सोमनैम्बुलिस्ट का मतलब है नींद में चलने वाला इंसान। इतना सा अंतर है, वो नाउन है, ये वर्ब है, वॉक इन वंस स्लीप। जैसे ही टेंड्स टू सोमनैम्बुलेट व्हेन ही इज अंडर स्ट्रेस, जब वो स्ट्रेस में होता है तो वो सोमनैम्बुलेट ही करता है, नींद में ही चलता है। पैराम्बुलेटर बच्चे आपने सुना होगा, बेबी कैरेज होता है, बच्चा गाड़ी। आजकल शहरों में बहुत ट्रेंड है, बेबी होने से पहले गाड़ी खरीद लाते हैं। कुछ लोग तो चलो ठीक है बेबी होने के बाद खरीदते हैं, सोच के रखते हैं पिंक लेना या ब्लू लेना है ना। तो ये जो गाड़ी जिसपे बेबी को लेटा के या बैठा के ऐसे पार्क में टहलाते हैं, मॉल वगैरह में आपको दिख जाते हैं, उसको कहते हैं पैराम्बुलेटर, हिंदी में बच्चा गाड़ी। इसे शॉर्ट में लोग प्रैम प्रैम भी बोलते हैं कि भैया प्रैम दिखाना, प्रैम, तो ये शॉर्ट में इसको प्रैम बोलते हैं, ठीक है ना। शी पुश्ड द पैराम्बुलेटर जेंटली थ्रू द गार्डन, गार्डन धीरे धीरे लेके चलो, आराम से चलता है। नेक्स्ट है प्रीएम्बल, प्रस्तावना को कहते हैं, एक प्रीलिमिनरी इंट्रोडक्शन जो होता है ना, उसको कहते हैं बच्चे प्रीएम्बल, दैट इज प्रस्तावना। जैसे द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस द नेशंस कोर वैल्यूज, नेशन की कोर वैल्यू को आउटलाइन करती है कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना है, जो प्रीलिमिनरी इंट्रोडक्शन है उसका, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अब आ जाते हैं इसके इन्हीं शब्दों से बने हुए आपके क्विज पे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना, मतलब तुरंत ही करना है, ज्यादा टाइम नहीं लेना, 5 सेकंड में टिक कर दीजिए आप। Which of the following words refer to a vehicle that takes people to hospital? हॉस्पिटल ले जाने वाले व्हीकल को कौन सा व्हीकल क्या कहलाता है? वो एम्बुलेंस, बिल्कुल सही जवाब है, अगर आपने एम्बुलेंस टिक किया है। बाकी ऑप्शंस की मीनिंग यहां पर लिखी हुई है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, आप चाहे इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, चाहे नहीं रिवाइज कर ही लीजिएगा बाद में आराम से वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट है विच वर्ड मीन्स टू वॉक अबाउट और मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह को मूव करना, क्या कहलाएगा इन चार में से? स्क्रैम्बल, एम्बुलेट, सोमनैम्बुलेट या प्रीएम्बल, कौन सा सही है? सही जवाब का आपके सामने है, दैट इज एम्बुलेट, एम्बुलेट है आपके क्वेश्चन का आंसर। बाकी के 3 ऑप्शंस ये रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू और अडॉप्टेड फॉर वॉकिंग, वॉकिंग से संबंधित कौन सा वर्ड है? एम्बुलेटरी, प्रीएम्बुलेटर, पैराम्बुलेटर, सोमनैम्बुलिस्ट या एम्बल, कौन सा है यहाँ पे वॉकिंग से के अनुकूल, कौन सा है रिलेटेड टू और एडाप्टेड फॉर वॉकिंग, कौन सा है बच्चे? बिल्कुल सही जवाब है, दैट इज एम्बुलेटरी, इसको कहेंगे, वॉकिंग से रिलेटेड ये वर्ड है, रिलेट करता है। व्हाट डू यू कॉल अ पर्सन हु परफॉर्म्स ऑन अ टाइट रोप, टाइट रोप पे चलने वाले को क्या कहते हैं बच्चे? फटाफट बताइए, 4 ऑप्शन है, एक्रोबैटिक, एक्रोबेटिस्ट, दूसरा सोमनैम्बुलिस्ट, फ्यूनैम्बुलिस्ट या एम्बुलेट, कौन सा है? फ्यूनैम्बुलिस्ट, माय डियर स्टूडेंट्स फ्यूनैम्बुलिस्ट कहते हैं। बाकी के 3 ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समवन हु मतलब हु इज समवन हु वॉक्स इन देयर स्लीप, ये हटा दीजिएगा, समवन हु वॉक्स इन देयर स्लीप, जो अपनी नींद में टहलता है उसे हम क्या कहेंगे? तो नींद वाला रूट तो चाहिए ही चाहिए ना यार, और नींद का रूट है आपके सामने सोमना, तो सोमना शब्द वाला मीनिंग हो जाएगा सोमनैम्बुलिस्ट। ये बाकी के 3 ऑप्शंस। नेक्स्ट, विच वर्ड मीन्स टू वॉक लीजरली, फुर्सत में टहलना क्या होता है? फुर्सत में टहलना, दादाजी फुर्सत में टहल रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद अब बुढ़ापा इंजॉय कर रहे हैं, कौन सा है फुर्सत में टहलना? सही जवाब एम्बल है, एम्बल मतलब होता है फुर्सत से टहलना। ये बाकी के 3 ऑप्शंस। व्हाट डज पेराम्बुलेट मीन, पेराम्बुलेट का मतलब क्या होता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट आंसर कीजिए, पेराम्बुलेट की मीनिंग क्या होनी चाहिए दोस्तों? पहला ऑप्शन है टू वॉक फॉर अ स्पेसिफिक गोल, दूसरा टू वॉक एमलेसली, तीसरा टू वॉक इन ड्रीम्स, और था टू वॉक विद पेन। सही जवाब आपके सामने, टू वॉक एमलेसली को पेराम्बुलेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड मीन्स टू क्लाइंब और मूव अकवर्डली यूजुअली इन हेस्ट, हम उसे क्या कहेंगे? क्लाइंब और मूव अकवर्डली यूजुअली इन हेस्ट, जल्दबाजी में जब आप करते हैं, हाँ, उसे हम क्या कहेंगे? स्क्रैम्बल, एम्बल, प्रीएम्बल या पेराम्बुलेटर? सही जवाब आपके सामने स्क्रैम्बल होता है बच्चे। बाकी के 3 ऑप्शंस। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोमनैम्बुलेट, सोमनैम्बुलेट का मतलब क्या है? सोमनैम्बुलिस्ट होता है नींद में चलने वाला, सोमनैम्बुलेट है नींद में चलना, बिल्कुल, टू वॉक वाइल स्लीप वो आपका आंसर हो गया, और ये बाकी के 3 ऑप्शंस। नेक्स्ट है व्हाट इज द पेराम्बुलेटर कॉमनली यूज्ड फॉर, पेराम्बुलेटर का किस लिए यूज किया जाता है? पेराम्बुलेटर क्या किस लिए यूज होता है? बेबी ले जाने के लिए,
कैरिंग अ बेबी, बेबी कैरी करने के लिए। लेकिन भाई सही बताएं, पैराम्बुलेटर बेबी कैरी करने के लिए लोग लेकर आते हैं, फिर थोड़ा सा बेबी बड़ा हो जाता है, फिर भाई साहब उसी पैराम्बुलेटर को पता है क्या, सब्जी ढोने के लिए यूज करते हैं। हमारे बगल में ही एक सब्जी मंडी लगती है, सब्जी लेने जब जाते कभी कभी तो वहां पे दिख जाते लोग पैराम्बुलेटर में आलू टमाटर भिंडी लादे पड़े हैं। अब बच्चा घर में रह रहा है, या बच्चा अगर है भी तो अब वो हाथ वो पकड़ के उंगली पकड़ के चल रहा है और गाड़ी में सब्जियां ला दी जा रही है। भाई साहब ये काम है हालांकि यहाँ पे ये कह रहा है कि इसलिए कॉमनली यूज्ड होता है, तो बेबी कैरी सही है, ठीक है। एक लास्ट ले लीजिए, विच वर्ड मीन्स एन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ अ स्पीच और डॉक्यूमेंट। कौन सा है इंट्रोडक्टरी यार, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, दैट इज प्रीएम्बल, प्रस्तावना, ठीक है। ये बाकी के 3 ऑप्शंस आपके लिए एक होमवर्क का पार्ट है बच्चे, बहुत ही शानदार होमवर्क है ये। मैं आपको अलग अलग तरीके से होमवर्क भी अब आपको दिया करूंगा अपनी हर इस टाइप की शॉर्ट वीडियोस में। ये 5 सेंटेंसेस है, फिल इन द ब्लैंक है, और इन 5 ब्लैंक के लिए ये 5 वर्ड्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 और ये 5वां। किसमें कौन सा आएगा ये आपको सोचना है, ठीक है। हर एक वर्ड चुना हुआ है, बेनेवोलेंट, क्रिप्टिक, बेलिजरेंट, मेटिकुलस, हॉटी, सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनकी मीनिंग अगर आपको नहीं आती तो अपना गूगल करिए, जो करिए, लेकिन हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। चलिए, सो आज के लिए इतना काफी है। बाकी आप सभी लोग दृष्टि एसएससी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये यूट्यूब चैनल। इसी चैनल पे आपको मेरी लाइव क्लासेस भी मिलेगी और वीडियो सेक्शन में इस टाइप की क्लासेस मिलेगी जिसे आप देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और याद रखिएगा, लाइव क्लास में मैं आपको पूरी ग्रामर अच्छे से पढ़ा रहा हूं। तो मेरी क्लास की जो टाइमिंग है वो 1 बजे है डेली। कितने बजे है? 1 बजे है बच्चे। 1 बजे आपको मेरे साथ डेली आना है दोपहर में। तो अगर आप डेली दोपहर में 1 बजे आएंगे, इस तरीके का थंबनेल आपको मिलेगा, ठीक है। ये थंबनेल वाली क्लासेस आपको डेली देखनी, 1 बजे आपकी ग्रामर बहुत अच्छी हो जाएगी, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। चलिए, अभी के लिए इतना काफी है। इस सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया धमाकेदार टॉपिक लेकर, ठीक है। तब तक इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो से इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी जरूर सीखिएगा। ऑल द बेस्ट गाइस, जय हिंद साथियों।